अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा प्लम्बिंग के सिंबल या लीजेंड्स जिसे बोलते हैं वो एक्सप्लेन करूंगा। ये मैं एक सीरीज़ बनाऊंगा जो प्लम्बिंग की वीडियोस की, जिसमें ड्राइंगें किस तरह से रीड की जाती हैं। अगर आप फ्रेश इंजीनियर हैं या टेक्निकल पर्सन है या प्लम्बर हैं तो अगर ये वीडियो देखेंगे तो आपको ड्राइंग पढ़ना समझ में आ जाएगी। सिर्फ ये वीडियो नहीं, मैं सीरीज़ बनाऊंगा मुख्तलिफ, वो ट्यूटोरियल 1, 2, 3 इस तरह से तरतीब दूंगा। ये फर्स्ट ट्यूटोरियल है। इंशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आप इससे समझ जाएंगे तो ड्राइंगें किस तरह से रीड की जाती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये एक प्लम्बिंग की लीजेंड और सिंबल की ड्राइंग है जिसमें डिटेल भी दी गई है, शेड्यूल भी दिया गया है। इसमें हम आज लीजेंड और सिंबल के बारे में समझेंगे जो ट्यूटोरियल 1 की वीडियो है। तो फर्दर वीडियो जो आती जाएंगी मैं उसमें मज़ीद चीज़ें एक्सप्लेन करता जाऊंगा। इसमें यहाँ पर ये देखिए, ये सिंबल लिखा हुआ है और ये डिस्क्रिप्शन दी गई है और ऊपर लीजेंड एंड सिंबल दिया गया है। प्लम्बिंग में जैसे CW अगर आपको कहीं लिखा हुआ नज़र आए या इस तरह की लाइन आए, एक बड़ी छोटी सी लाइन है, एक छोटी लाइन है, और ये दो जो लाइन है ये अलमदा टाइप की है या जिगजैग टाइप की है, तो ये कंटिन्यूटी शो करती है। और इस तरह की लाइन है ये कोल्ड वाटर को रिप्रेजेंट करती है। और इसके कलर है और ये डिपेंड करता है, तो मुख्तलिफ कलर भी हो सकते हैं। तो ये वाइट कलर की लाइन है और ये रेड कलर की लाइन है, सेम ही है, मगर इसमें HW लिखा हुआ है। इसका मतलब है हॉट वाटर सप्लाई। जो हॉट वाटर के पाइपलाइन होंगे ये उसको रिप्रेजेंट करेगी और ये वाले ऊपर वाले कोल्ड वाटर के जो पाइपलाइन है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। जो प्लम्बिंग में हॉट और कोल्ड वाटर की लाइनें आती है उसके लिए दिया गया होता है। और उसके अलावा ये HWR हॉट वाटर रिटर्न, तो हॉट वाटर जैसे आपने वाश बेसन में भी देखा होगा, सिंक में भी देखा है, या मुख्तलिफ एरिया में हॉट वाटर की लाइन भी आ रही होती है कोल्ड वाटर की, मगर इसमें सर्कुलेटिंग पंप भी लगते हैं। जो हॉट वाटर यूज़ हो, जो यूज़ नहीं होता वो रिटर्न वापस चला जाता है, फिर आता है। तो ये हॉट वाटर रिटर्न की लाइन जो होगी, जो पानी यूज़ नहीं होगा तो ये सर्कुलेट होती है। सर्कुलेशन इस वजह से करवाते हैं, जैसे पानी रुका हुआ आता है तो वो ठंडा हो जाता है, तो सर्कुलेशन करानी होती है। तो वो सर्कुलेशन की हॉट वाटर की लाइन इस तरह की वो आपको नज़र आएगी। इसमें ये एक बड़ी लाइन होगी और 3 ये छोटी लाइन है। तो इस तरह की जो लाइन रिप्रेजेंट करती है हॉट वाटर रिटर्न को। और उसके बाद इस तरह की अगर लाइन नज़र आ रही है तो वो उसमें S लिखा हुआ है, तो वो सॉइल वाटर की पाइप लाइन है। और इस तरह की अगर पाइप लाइन नज़र आ रही है तो ये वर्टिकल पाइप है या स्टेक पाइप है, जो वर्टिकल पाइप खड़े हुए होते हैं, तो इसको सॉइल वाटर स्टेक बोलते हैं या सॉइल स्टेक बोलते हैं या सॉइल वाटर स्टेक बोलते हैं। ये वर्टिकल पाइप चल रहा होगा तो इस तरह से टैंक में नज़र आएगा, और हॉरिजॉन्टल चल रहा होगा सॉइल वाटर का तो इस तरह से। सॉइल वाटर उससे बोलते हैं जैसे WC में हम यूरिनल में जो पानी और सॉलिड चीज़ें यूज़ होती है तो उसके लिए करते हैं, इससे और से होती है। और वेस्ट वाटर, सॉइल वाटर का मैंने बताया था, जैसे आपको सॉलिड ज़्यादातर चीज़ें यूज़ होती है, जैसे WC के लिए हम सॉइल लाइन यूज़ करेंगे। और वेस्ट वाटर जैसे हम वाश बेसन में यूज़ कर रहे हैं या एब्ल्यूशन एरिया में यूज़ कर रहे हैं या क्लीनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करें, जो पानी हो वेस्ट हो और वो साफ़ नहीं हो तो उसको हम वेस्ट वाटर की पाइप लाइन बोलते हैं। और इस तरह का पाइप अगर नज़र आ रहा है और WS लिखा हुआ है तो वेस्ट वाटर स्टेक, इसका मतलब है ये वर्टिकल पाइप खड़ा हुआ पाइप है। और ये वाला हॉरिजॉन्टल पाइप है, ये जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सीधा या सोया हुआ पाइप, इस तरह से वो नज़र आएगा जो हॉरिजॉन्टल हो, और वर्टिकल जो खड़ा हुआ पाइप हो तो वो इस तरह से नज़र आएगा। उसके बाद है ये वेंट पाइप, ये एक लाइन होगी, उसकी कंटिन्यूटी की लाइन है। माना ये पाइप कंटिन्यूटी लाइन इस वजह से देते हैं जैसे पाइप की लेंथ है बहुत लंबी होती है, पता नहीं है कितनी है, अगर लेंथ उसकी दी होगी तो उसमें लेंथ लिखी होगी, ये 1 मीटर का पाइप है, 2 मीटर, अगर इस तरह की लाइन है तो इसका मतलब है उसकी लेंथ पता नहीं है, कंटिन्यू चलती जा रही है। अच्छा, उस पाइप में ये V लिखा होगा तो V का मतलब है वेंट पाइप, जैसे यहाँ भी लिखा हुआ है वेंट पाइप। और ये वेंट स्टेक ये पाइप होगा, और VS लिखा होगा तो वेंट स्टेक ये खड़ा हुआ पाइप है। वेंट स्टेक पाइप इस वजह से देते हैं, सॉइल और वेस्ट पाइपों के साथ ये लगता है, जैसे पाइपों में अंदर पानी ख़राब होता है तो सॉलिड या वेस्ट जो चीज़ें होती है उसमें बदबू होती है, वो स्मेल होती है, वो स्मेल निकालने के लिए वेंट पाइप ये लगाए जाते हैं। और उसके बाद सीवेज पाइप जो है बिल्डिंग के बाहर जो सॉइल वाटर के या वेस्ट वाटर के कंबाइन होकर ये सीवरेज पाइप लगते हैं, जो सीवरेज के पाइप सारी चीज़ें उसमें मिल जाती है तो उसको हम सीवरेज पाइप बोलते हैं।
तो उसकी रिप्रेजेंट उसको ये करेंगे और SW से उसको शो करेंगे। उसके बाद है SMP का मतलब है सबमर्सिबल पंप। जो ये पंप है और इसमें ये फ्लोट वाल ये सिंबल उसकी शो की गई है। सबमर्सिबल पंप अक्सर पिटों के अंदर लगते हैं, जो एक पानी का हौज बना लें या एक पानी का डब्बा बना लें, उसके अंदर पानी जमा हुआ हो, अगर उसको निकालना है तो फिर उसके अंदर सबमर्सिबल पंप डाल देंगे और पानी को वो डिस्चार्ज करेंगे। ये मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए सबमर्सिबल पंप यूज़ होते हैं, बेसमेंटों में भी होते हैं, स्विमिंग पूल में भी होते हैं, या कोई पानी ऐसी जगह से निकालना है या लिफ्टों की पिटों में भी यूज़ होते हैं। तो उसके बाद है CA का मतलब है कंप्रेस एयर। इस तरह की लाइन होगी और येलो होगी तो वो CA कहलाएगी, कंप्रेस एयर। उसके बाद है CD का मतलब है कंडेंसर ड्रेन पाइप। जो मुख्तलिफ पाइप होते हैं, जैसे प्लम्बिंग में भी कंडेंसेशन होती है या HVAC में होती है या किसी यूनिट की कंडेंसेशन होती है, उसके ड्रेन के पाइप को कंडेंसर ड्रेन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। AC के ड्रेन पाइप ज़्यादातर ये यूज़ होते हैं। और उसके बाद है रेन वाटर पाइप, RWP, रेन वाटर पाइप। जो बारिश का पानी है छतों में अक्सर गिरता है या कोई भी हाल है वहाँ पर सरफेस पे गिरता है, उसके रेन वाटर को डिस्चार्ज करने के लिए जो पाइप लगाया जाता है तो उसको RW रेन वाटर का हम पाइप बोलते हैं। यहाँ इसको स्ट्रॉम पाइप भी बोलते हैं, SP भी बोलते हैं। स्ट्रॉम का पाइप वो बारिश का पानी है, रेन वाटर पाइप ये मुख्तलिफ जो प्लम्बिंग के डिज़ाइनर है वो अपने सिम्बल्स देते हैं, कोई रेन वाटर पाइप लिखता है, कोई स्ट्रॉम वाटर पाइप लिखता है। उसके बाद ये रेन वाटर ग्रेटिंग और रेन वाटर पाइप जो डाउन की तरफ जा रहा है, तो क्योंकि बारिश का पानी हमेशा छत पे ही गिरता है तो वो पानी नीचे की तरफ आता है, तो इसको हम रेन वाटर पाइप डाउन कहेंगे। जो वर्टिकल पाइप लगा होगा पानी की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी तो आप रेन वाटर पाइप डाउन कहेंगे, या रेन वाटर पाइप स्टेक भी बोल सकते हैं इसको। और ये रेन वाटर पाइप है और उसके साथ ये ग्रेटिंग लगी हुई है। ग्रेटिंग का मतलब है ये फ्लो ड्रेन होता है, उसमें जाली लगी होती है जहाँ से पानी बारिश का आएगा और इसके अंदर जाएगा और पाइप के ज़रिए से बाहर निकल जाएगा और वो ड्रेन आउट होगा। तो ये रेन वाटर पाइप की ग्रेटिंग है और ये रेन वाटर पाइप का स्टेक पाइप है और ये रेन वाटर का ये हॉरिजॉन्टल पाइप और ये कंटिन्यूटी की सिंबल नज़र आ रही है। उसके बाद है होज बिब। तो होज बिब इरिगेशन वाटर सप्लाई या होज बिब, ये वाटर सप्लाई में भी मुख्तलिफ जगहों पे होज बिब लगती है। होज बिब का मतलब है टोंटी। तो टोंटी जैसे मुख्तलिफ हम घरों में भी लगाते हैं हाथ धोने के लिए, या जहाँ पर सिंक नहीं लगी होती, सिंपल सी टोंटी एक लगी होती है जिसको हम नलका भी बोलते हैं, तो उसको होज बिब भी कहा जाता है। उसकी सिंबल अगर आप उसको देखेंगे वर्टिकल तो इस तरह से हो गई, ये होज बिब आ जाएगी, ये वो पॉइंट है जिससे कनेक्ट हुआ है। और इसकी अगर पाइप देखेंगे तो इस तरह से वो हॉरिजॉन्टल पाइप नज़र आएगा। उसके बाद है आइसोलेशन वाल या गेट वाल। आइसोलेशन वाल या गेट वाल इस तरह से आपको नज़र आएगा, पाइप के साथ कनेक्ट होगा। आइसोलेशन वाल या गेट वाल का मकसद यही होता है जो पानी आप आ रहा है तो उसको बंद करना है या चलाना है या कम करना है, तो वो आप होज बिब के साथ भी लगे होते हैं, या होज बिब में अपना एक वाल लगा होता है जो हम होज बिब को खोलते बंद करते हैं, मगर ये गेट वाल उसकी पाइप लाइनों में ज़्यादातर लगे होते हैं। जो मेन पाइप लाइन है उसको बंद करना है या खोलना है तो या मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए बंद खोलने के लिए ये लगे होते हैं, तो इसको हम आइसोलेशन वाल भी बोलते हैं और गेट वाल भी बोलते हैं। और उसके बाद है CV चेक वाल। चेक वाल को जिसको हम नॉन रिटर्न वाल भी बोलते हैं। कोई भी पानी अगर आएगा और वापस नहीं जाए, जैसे हम नीचे से पानी अगर पंप चला रहे नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, फिर बंद पंप करेंगे तो ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाता है, तो ये चेक वाल ये मुख्तलिफ लोकेशन पे लगाते हैं, जैसे पानी आगे जाए तो वापस नहीं आए, उसको बैक फ्लो नहीं करे। चेक वाल का मतलब है नॉन रिटर्न वाल, पानी को रिटर्न वापस नहीं करे। इसको चेक वाल भी बोला जाता है, नॉन रिटर्न वाल भी बोला जाता है, उसको CV से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है ग्लोब वाल। ग्लोब वाल को RP लिखा हुआ है, RP का मतलब या सिंबल दी हुई है ग्लोब वाल या रेगुलेटिंग वाल। आप ग्लोब वाल और रेगुलेटिंग वाल इसकी ये सिंबल है। ग्लोब वाल रेगुलेटिंग वाल इस वजह से बोला जाता है तो इसमें लॉसेस कम होते हैं। अक्सर बैलेंसिंग वाल भी बेसिकली ग्लोब वाल के होते हैं, फिर उसकी एडजस्टमेंट होती है। ये ग्लोब वाल मैन्युअली टाइप के होंगे तो हम उसको ग्लोब वाल बोलेंगे। अगर रेगुलेटिंग टाइप के होंगे उसमें डिजिट कोई नज़र आएगा तो इतने अगर खोलेंगे तो इतनी % पानी फुल होगा तो उसको रेगुलेटिंग वाल भी बोल सकते हैं, या मैन्युअली भी आप रेगुलेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है नीचे ये बाल वाल। बाल वाल की ये सिंबल होगी और इसमें हैंडल दिया हुआ है, और बाल वाल
ज़्यादातर गैस के पाइपों में यूज़ होते हैं, मगर प्लम्बिंग में, वाटर सप्लाई में भी कहीं यूज़ होते हैं, ज़्यादातर मगर गैसेस में यूज़ होते हैं। तो इस तरह की सिंबल होगी और बीवी लिखा होगा तो इसका मतलब है बाल वाल। उसके बाद नीचे आते हैं ये फ्लोट वाल है और ये फुट वाल है। फ्लोट वाल और फुट वाल में क्या फ़र्क है? फ्लोट वाल अगर उसमें वाल ये होगा और उसके साथ ये एक लिंक लगी होगी, और ये फ्लोट, ये बाल एक उसके साथ होगा। इसमें से बेसिकली ये पाइप की लाइन है, पानी आ रहा है, वाल खोल दिया, पानी आएगा। अगर पानी का लेवल यहाँ तक हो गया तो ये बंद हो जाएगा, पानी ऊपर जाएगा तो ये वाल बंद हो जाएगा, क्योंकि बाल ऊपर फ्लोट करेगा और ये वाल बंद होगा। अगर पानी इसमें से, टैंकी में से पानी ख़त्म हो गया तो ये नीचे होगा तो वाल इसका खुला रहेगा। ये ऑटोमेटिक ये फ्लोट वाल काम करता है। तो पानी को ऑटोमेटिक, अगर खाली है टैंक तो उसको ये वाल खोल देगा, अगर टैंक भर गई है तो ये फ्लोट वाल इस वाल को बंद करा देगा, पानी आना टैंक में बंद हो जाएगा। उसके साथ ये फुटवाल है। फुटवाल ये होता है कि जो भी टैंक हमने लगाई हुई है, टैंक के सक्शन में हम यूज़ करते हैं, जो नेगेटिव सक्शन होता है वहाँ पर लगाया जाता है। टैंक के अगर पंप लगा हुआ है टैंक के साथ और पानी सक्शन करवा रहे, वहाँ पर फुटवाल लगाते हैं। फुटवाल का काम ये है कि वहाँ पर ये चेक वाल ये काम कर रहा होता है, चेक वाल भी, और ये फ़िल्टर का काम कर रहा होता है। जैसे पंप चलेगा तो ये वाल खुल जाएगा, ऊपर की तरफ पानी जाएगा। अगर बंद होगा तो पानी नीचे वापस टैंक में नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें ये चेक वाल लगा होता है। तो ये फुटवाल जो है तो सारे पंपों में लगा होता है जो नीचे से सक्शन ले रहे हैं या नेगेटिव सक्शन ले रहे हैं। उसके बाद है टी स्टॉप कॉक या बी कॉक या बिब कॉक भी बोला जाता है। ये भी जैसे बिब हो आपने बताई, जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाया होज बिब इस तरह की होती है, ये सेम ही टी स्टॉप कॉक या बिब कॉक होता है। तो इसमें थोड़ी लेंथों में फ़र्क आ जाता है। ये छोटे उसकी लेंथ होती है या रेडियस उसका छोटा होता है, जबकि ये बिब कॉक या होज बिब है उसका रेडियस कुछ बड़ा होता है, और ये इरिगेशन पर्पज़ के लिए ज़्यादातर यूज़ होती है, या कहीं पे आपको सफाई करनी है उसके लिए यूज़ होती है। और ये बिब कॉक या टी स्टॉप कॉक ये नॉर्मली मुख्तलिफ़ पर्पज़ों में यूज़ होता है, जहाँ पर भी आपको पानी चाहिए, थोड़ा चाहिए किसी क्लीनिंग के लिए या किसी भी मकसद के लिए, तो उसको BC से रिप्रेजेंट किया जाता है। बिब कॉक के शॉर्ट फॉर्म इसका दिया होगा। और उसके बाद ये पंप है, ये सेंट्रीफ्यूगल वाटर पंप है। सेंट्रीफ्यूगल वाटर पंप की अगर टॉप व्यू देखेंगे तो ये है, साइड व्यू देखेंगे ये है, और इसका सिंबल अगर सिंगल स्कीमेटिक लाइन में देखेंगे तो उसका ये होगा। उसके बाद है शावर, शावर विथ हॉट कोल्ड वाटर, और नीचे शावर विथ कोल्ड वाटर। ये वाला शावर रिप्रेजेंट होगा तो शावर विथ हॉट एंड कोल्ड वाटर, ये दो उसमें बिब कॉक लगे हुए हैं बंद करने के लिए। तो ये अगर शावर पानी यहाँ से शावर होगा और ये उसके हॉट वाटर का बिब कॉक है, ये कोल्ड वाटर का, और इस तरह का शावर होगा तो इसमें कोल्ड वाटर सिर्फ है, हॉट वाटर नहीं है। तो शावर SH1 होगा तो इसका मतलब है शावर विथ कोल्ड वाटर होगा, और SH लिखा होगा तो शावर विथ हॉट ऑब्लिक कोल्ड वाटर होगा। उसके बाद नीचे आते हैं HD, इलेक्ट्रिक हैंड ड्रायर और पेपर होल्डर। ये HD का मतलब है इलेक्ट्रिक हैंड ड्रायर, जो अक्सर आपने टॉयलेटों में देखे होंगे, हैंड ड्रायर लगे होते हैं, इसमें मोटर होती है, और इसको चला हाथ आगे करते हैं तो फिर एयर आना शुरू हो जाती है, ड्राई एयर आती है, तो हैंड ड्रायर हाथों को खुश कर देती है। उसको HD से रिप्रेजेंट करेंगे अगर किसी भी टॉयलेट में लगा होगा। और दूसरा ये है पेपर होल्डर, जिसमें हम पेपर के रोल हम फिक्स करते हैं, जैसे WC या टॉयलेट में हम यूज़ करते हैं क्लीनिंग के लिए, तो ये पेपर होल्डर है, उसकी सिंबल ये होगी और PH उसमें लिखा होगा। उसके बाद है EWC, इंग्लिश स्टाइल वाटर क्लोजेट। तो इंग्लिश स्टाइल वाटर क्लोजेट का ये रिप्रेजेंट है। अगर WC या अगर इंग्लिश स्टाइल की यूज़ करेंगे तो ड्राइंग में नज़र आएगी तो इस तरह की होगी, या उसका सिंबल ये EWC दिया गया होगा। उसके बाद है वॉश बेसन, ये वॉश बेसन है, उसमें हॉट एंड कोल्ड बिब कॉक नज़र आ रही है, और यहाँ से इसका वाटर आएगा तो WB लिखा होगा। तो वॉश बेसन है, जैसे हाथ धोने के लिए यूज़ करते हैं। और अगर इस तरह की आपको नज़र आएगी ये वॉश बेसन जो ये है इस तरह की नज़र आएगी तो इसको वेनिटी टाइप वॉश बेसन बोलेंगे। इसकी ये फ्रेम जो वेनिटी का होता है, वेनिटी का फ्रेम के साथ होगा, तो इसको वेनिटी टाइप वॉश बेसन बोलेंगे और इसको वॉश बेसन बोलेंगे। मगर आम लफ्ज़ों में जब भी साइड में आप देखते हैं तो इसको वॉश बेसन बोला जाता है और इसको वेनिटी बोला जाता है। उसके बाद आते हैं ये इंडियन WC,
तो जो हम मिडिल ईस्ट में ज़्यादातर ये इस तरह की WC यूज़ करते हैं, तो इसको एशियन WC भी कहा जाता है या इंडियन WC भी कहा जाता है। तो IWC से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको इंडियन स्टाइल वाटर क्लोजेट कहा जाता है। और SK स्टेनलेस स्टील सिंक, तो ये किचन में अक्सर लगी होती है, बर्तन या कोई भी सामान को धोने के लिए जो हम किचन में यूज़ करते हैं उसको SK स्टेनलेस स्टील सिंक कहा जाता है। तो SK इसका सिंबल दिया होगा। उसके बाद है ये फ्लोर ड्रेन है, बालकोनी ड्रेन है और गली ट्रैप है। फ्लोर ड्रेन किसी भी फ्लोर में हमें ड्रेन करवाना है, जैसे कोई भी टॉयलेट में भी फ्लोर ड्रेन लगे होते हैं, मुख्तलिफ एरिया में फ्लोर ड्रेन, जो भी पानी नीचे हम धोने के लिए इस्तेमाल करेंगे उसको ड्रेन आउट करने के लिए फ्लोर ड्रेन होगा। और यही बालकोनी ड्रेन, इसी तरह के फ्लोर ड्रेन अगर बालकोनी में लगे होंगे तो इसको हम बालकोनी ड्रेन बोलेंगे। और GT का मतलब है गली ट्रैप। अगर किसी भी घर के बाहर हम ड्रेन का पाइप निकालते हैं तो उसमें एक गली ट्रैप बनाते हैं, एक ट्रैप बनाते हैं बेसिकली, जो बाहर वाले मेन होल की स्मेल है वो अंदर घरों में नहीं आए, तो उस तरह की ये गली ट्रैप बनाते हैं, उसको GT से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद ये मेन होल और ये IL का मतलब है इन्वर्ट लेवल। मेन होल हम उसे बोलते हैं जो भी घरों के या अपार्टमेंट या बिल्डिंग के बाहर एक मेन होल बने होते हैं, जो भी हमारा वेस्ट या सॉइल या सीवरेज वाटर आता है इसमें जमा होता है और इसके बाद फिर आगे ट्रांसफ़र होता है या डिस्चार्ज होता है। और इन्वर्ट लेवल जो मेन होल का नीचे वाला लेवल है, बिल्कुल नीचे बॉटम वाला लेवल है, तो उसको हम इन्वर्ट लेवल बोलते हैं, क्योंकि हमें जो पाइप मेन होल के साथ कनेक्ट करने होते हैं तो वो इन्वर्ट लेवल हमें ज़रूर मालूम होना चाहिए। फिर हम इन्वर्ट लेवल मेन होल का देखते हैं, एक मेन होल से दूसरे मेन होल का हम जब लेन देंगे तो इसका इन्वर्ट लेवल क्या है और इसका इन्वर्ट लेवल बॉटम लेवल मेन होल का क्या है और इस बॉटम लेवल मेन होल का, क्योंकि वाटर जो हमारा ग्रेविटी के साथ फ्लो होता है तो ये इन्वर्ट लेवल बहुत एक इम्पॉर्टेंट लेवल होता है जो प्लम्बिंग में यूज़ होता है मेन होल के लिए। और उसके बाद है यार्ड ड्रेन। यार्ड ड्रेन ये इस तरह का सिंबल है, जैसे भी यार्ड एरिया होगी, खुला एरिया होगी, जिसे हम सहन भी बोलते हैं, सहन में इस तरह बड़ी एरिया उसमें जो ड्रेन लगेगी वो यार्ड ड्रेन। तो इनकी सिंबल मुख्तलिफ है, मगर ड्रेन का काम कर रही है, फ्लोर ड्रेन का काम, इसका सिंबल मुख्तलिफ है, इसकी साइज़ें भी मुख्तलिफ होती हैं, मटीरियल भी मुख्तलिफ होता है और एरिया भी मुख्तलिफ होता है। इस वजह से इसको दूसरे नाम से यार्ड ड्रेन के लिए दिया गया है, इसको फ्लोर ड्रेन नहीं दिया गया, यार्ड ड्रेन दिया गया, तो इसको YD के से हम रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है शावर ड्रेन, जो फ्लोर ड्रेन भी हम इसे बोलते हैं। अगर शावर के साथ वही फ्लोर ड्रेन लगा हुआ है तो उसको हम शावर ड्रेन बोलेंगे। जो नहाने के लिए बाथ की एरिया में हमें शावर लगा होता है वहाँ पर जो ड्रेन होगा तो उसको हम शावर ड्रेन बोलेंगे। क्योंकि ये यार्ड ड्रेन, फ्लोर ड्रेन, शावर ड्रेन दूसरे नाम दिए जाते हैं तो इस वजह से तो इनकी मटेरियल टाइप या बनावट उसकी मुख्तलिफ होती है, इस वजह से डिज़ाइनर मुख्तलिफ नाम देते हैं। बाद में आपको कोई पहचानने में कन्फ्यूजन नहीं हो, सबको आप फ्लोर ड्रेन नहीं बोलें, क्योंकि दूसरा मटेरियल भी चेंज है, साइज़ भी चेंज होगी और उसका टाइप भी चेंज होगा। उसके बाद है PD प्लांटर ड्रेन। जो पौधे हमारे लगे होते हैं, पौधों में भी हम ड्रेन लगाते हैं जिससे पानी नीचे ड्रेन हो जाए, क्योंकि बिल्डिंगों में पौधे लगाते हैं मुख्तलिफ फ्लोरों पे। अगर वो पौधों का पानी हम ड्रेन नहीं करेंगे तो फिर वो स्लैब में एक पानी हमेशा खड़ा रहेगा और स्लैब को डैमेज करता है। इस वजह से उधर प्रॉपर वाटर प्रूफिंग भी की जाती है और प्लांटर ड्रेन भी दिए जाते हैं, जैसे पौधों को पानी मिले और जो बकाया पानी वो ड्रेन आउट हो जाए प्लांटर ड्रेन के ज़रिए से। उसके बाद है CI का मतलब है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन के पाइप हम यूज़ करते हैं, उसको CI से रिप्रेजेंट करते हैं, मगर ये UPVC यहाँ पर गलत लिखा गया है। और DI का मतलब है डक्ट आयरन। डक्ट आयरन के जो पाइप यूज़ करेंगे तो हम उसको DI करते हैं। ये कास्ट आयरन के भी प्लम्बिंग में पाइप यूज़ होते हैं, आपको पता है, या डक्ट आयरन के भी यूज़ होते हैं, आपको पता है। ये डक्ट आयरन के वाटर सप्लाई या ज़्यादा प्रेशर या अंडरग्राउंड के लिए यूज़ होते हैं। कास्ट आयरन के भी अंडरग्राउंड भी ओपन एरिया के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद है GI गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप भी यूज़ होते हैं वाटर सप्लाई के लिए, तो उसको GI से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है RCC रीइंफोर्स कंक्रीट सीमेंट। RCC रीइंफोर्स कंक्रीट सीमेंट ये पाइप भी होते हैं, या RCC का फ्लोर भी हम बनाते हैं तो उसको हम RCC से रिप्रेजेंट करेंगे। और PPRC का मतलब है पॉलीप्रोपिलीन रैंडम कोपॉलीमर। तो ये PPRC के पाइप जो वाटर सप्लाई के लिए यूज़ होते हैं तो उसको हम PPRC भी बोलते हैं या PPR के भी पाइप बोला जाता है। TA का मतलब है टो अबो। FA का मतलब है फ्राम अबो। कोई भी पाइप है नीचे से ऊपर जा रहा है, टो अबो ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसको TA बोला जाएगा, टो अबो। FA का मतलब फ्राम अबो। कोई भी पाइप है ऊपर से नीचे आ रहा है,
फ्राम अबो माना ऊपर से आ रहा है, फ्राम अबो। टू अबो माना ऊपर की तरफ जा रहा है, फ्राम अबो फ्राम ऊपर से आ रहा है। इस तरह के ये सिंबल अक्सर पाइपों के साथ प्लम्बिंग की ड्राइंग में आपको नज़र आएंगे। एफ बी और टी बी, एफ बी का मतलब है फ्राम बेलो और टू बी का मतलब है टू बेलो। फ्राम बेलो मतलब है तो नीचे से ये पाइप आ रहा है, टू बेलो मतलब नीचे की तरफ ये पाइप जा रहा है। इस तरह के भी सिंबल आपको अक्सर ड्राइंगों में मिलेंगे पाइपों के साथ, तो इनकी आपको मालूमात होनी ज़रूरी है। एच डब्ल्यू जी, एच डब्ल्यू जी का मतलब है हार्ट वाटर गीज़र। तो ये नंबर 1 दिया गया है और ये नंबर 2 दिया गया है। इस वजह से दिया गया है क्यों इसकी कैपेसिटी में फ़र्क है। ये 1 और 2 बेड के जो अपार्टमेंट हो गए उसमें ये वाले सिंबल के हमारे हार्ट वाटर गीज़र लगेंगे और उसकी कैपेसिटी 115 लीटर होगी। और HWG02 दिया होगा कि ये हार्ट वाटर की गीज़र होंगे और 3 और 4 बेड हमारे कमर्शियल या काफ़ी शॉप के एरिया हैं उसके लिए ये हार्ट वाटर गीज़र दिया गया होगा और उसकी कैपेसिटी जो है वाटर की 185 लीटर है। और COS सेंटर ऑफ स्लीव, जो स्लीव हम अक्सर लगाते हैं जो भी पाइप की दीवारों से क्रॉस होगे, स्लेब से क्रॉस होगा या बीम से क्रॉस होगा, कहीं से भी किसी भी पाइप का क्रॉस होता है तो उसमें हम स्लीव लगाते हैं। और स्लीव का अगर सेंटर हमें मालूम हो तो उसको हम COS करते हैं, सेंटर ऑफ स्लीव मालूम करना है या लिखा होगा तो उसको COS बोलते हैं। BOP का मतलब है बॉटम ऑफ पाइप। कोई भी पाइप है उसका बॉटम लेवल, नीचे वाला लेवल, जैसे मेन होल का मैंने आपको बताया था इन्वर्ट लेवल माना मेन होल का नीचे वाला लेवल। ये BOP का मतलब है बॉटम ऑफ पाइप, पाइप का नीचे वाला लेवल। तो क्योंकि पाइप हमारे स्लोप पे लगते हैं तो उसका बॉटम लेवल हमें मालूम होना चाहिए। या हैंग भी होंगे तो बॉटम लेवल, एक कोने पे बॉटम लेवल पाइप का कुछ और होगा, दूसरे कोने पे कुछ और होगा, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से पाइप हम अक्सर ड्रेनेज के, वेस्ट के या सॉइल के लगाते हैं। BOD बॉटम ऑफ डक्ट, अगर कोई भी आप डक्ट लगा रहे हैं उसका बॉटम लेवल क्या है तो वो आप इससे मालूम कर सकते हैं, या वहाँ पर लिखा होगा बॉटम ऑफ डक्ट, ये उसकी डायमेंशन है। तो इस तरह से आपको बॉटम ऑफ डक्ट, HVAC की डक्ट हो या प्लम्बिंग की या किसी और पर्पज के लिए जो डक्ट यूज़ हो रही है तो उसको बॉटम ऑफ डक्ट हम बोलेंगे और उसको BOD से लिखा जाता है। दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ड्राइंगों की इंस्टॉलेशन डिटेल को किस तरह से रीड किया जाता है या समझा जाता है वो ट्यूटोरियल 2 में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी। तो उसमें आपको बताऊंगा कि ये डिटेल है उसको किस तरह से समझना है। अगर प्लान लेआउट है, अगर उसमें उसकी डिटेल देखनी है तो फिर डिटेल में जाना पड़ता है, तो उसको समझना पड़ता है। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं वो एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब करें, जैसे मैं आपके साथ ये टेक्निकल वीडियो शेयर करता रहूं। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।